हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण कौर मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और धातु, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो उसी का क्या करेंगे आज, ये ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या बोल रहा है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर गलनांक, कॉपर पाइराइड्स, क्यूपैराइट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपर हो जाए आंसर हो जाएगा कॉपर पैराइड्स, CuFeC2। ओके, नेक्स्ट देखा जाए। चलिए क्या बोल रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक CuAgAlFe। तो बाबू सर्वोत्तम जो सुचालक है वो क्या है? Hg। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग? तो पारा भी बोलते हैं, चाहे मरकरी। जो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में, कैसा होता है? तो द्रव होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है, ठीक है, मरकरी भी बोलते हैं लोग। चलिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो बाबू किस में व्यक्त किया जाता है? शुद्ध 24 कैरेट में किया जाता है शुद्ध सोना जो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है बताइए? Cu, Ag, Hg, Ag या फिर Au। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो आप लोग का हो जाएगा Cu। कहाँ है ये? ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, Cu। ठीक है, अगला देखा जाए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बताइए किसको चाकू, कौन सा ऐसा मेटल जिसे चाकू से काट सकते हैं आप लोग? ऑप्शन पहला लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। ठीक है, बताइए। तो इसमें हो जाए क्या? तो लिथियम, जो बैटरी में यूज किया जाता है। लिथियम को क्या कर सकते हैं हम लोग? चाकू से काट सकते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन अधातु है? FeCal या Au। बताइए। तो बाबू अधातु कौन होता है? तो ये अधातु होगा कार्बन, C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु बताइए। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारणतः पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो हमारा आंसर होगा इसका B। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? B। ओके, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर और मेटल नॉन मेटल का हम इस पे क्या करेंगे, लिंक डाल देंगे। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं लोग, इसका नोट्स पूरा करवा चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो भाई ये जो है ये तो धातु है, भी धातु है, भी धातु है, लेकिन है अधातु है ब्रोमीन। तो बाबू ब्रोमीन होता है जो क्या है, है क्या है, पारा धातु में आता है, तांबा भी धातु में, एल्युमिनियम भी धातु में, लेकिन ब्रोमीन अधातु का उदाहरण है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। बताइए, धनायन, ऋणायन, उदासीन या सहसंयोजन बंधन। ऑप्शन हो जाएगा धनायन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। बताइए। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? CaCl3, C। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, क्या है, निक्षालन द्वारा, फैन फलावन विधि द्वारा या निष्पातन द्वारा। बताइए। तो इसको किया जाता है बाबू फैन फलावन विधि द्वारा, फैन फलावन
विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, FeCuNe या Sb? बताइए उपधातु, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा FSb, डी। चलिए 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है? बताइए। पहला तांबा, ये तो करता है, फिर गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो बाबू जो नहीं करता वो है हमारा गोल्ड, ठीक है, क्या है, गोल्ड। तभी क्या करा जाता है इसका, ऑक्सीजन से संयोजन करता तो लोग सोना चांदी, ये क्या कहा जाता है, इसका ज्वेलरीज बनाकर नहीं पहनता लोग, ठीक है। ये ऑक्सीजन से बहुत कम अभिक्रिया करता है, ना के बराबर करता है, जिसकी वजह से लोग क्या करता है, सोना चांदी का नाक कान में पहनना पसंद करता है लोग, ठीक है। अगर अभिक्रिया करता तो जंग लग जाता, जिससे नुकसान होता शरीर को, इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता। क्वेश्चन नंबर 14, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? बाबू आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना तो हम बता दिए हैं, ठीक है, आपको अच्छा से क्या पढ़ा दिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना उसमें हम आपको बतला दिए थे, ठीक है। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल के बारे में हम बहुत अच्छा से वहाँ पे बताए हैं, आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे समझाएंगे तो ज़्यादा KLM ज़्यादा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा ना हमारा, क्या होगा, तो C, 4, 5, 6, 7 या 8। उसके नीचे वाले जितने धातु होते हैं लोग, हम लोग क्या मानते हैं उसको, तो धातु मान के चलते हैं। ये भी धातु होगा, यह भी, इसमें तो मिला नहीं है, लेकिन 4, 5, 6, 7 या 8 ये क्या होता है, अधातु की पहचान बताता है लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? पीतल क्या है बाबू, तो सब पता है, ये क्या हो जाएगा, सी, मिश्र धातु। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं लोग, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? बताइए साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं लोग, S, S3, S8 या S4? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या, S8। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं लोग, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड लोहा का, कैल्शियम, सोडियम या एल्युमिनियम? तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, अयस्क है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन था डी। 18 का, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? अम्ल राजा में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या इनमें से किसी में नहीं? बताइए। तो इसका कहाँ ऊपर है, तो ये क्या होगा बाबू, अम्ल राजा, ऑप्शन क्या, 1, अम्ल राजा में क्या होता है, घुल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है? बताइए 19 नंबर का, हाथ से चुनन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन फलावन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि? ऑप्शन आ जाएगा डी। चलिए 20, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और मिश्र धातु को कहते हैं, तो बाबू ये तो आसान है, सोल्डर कहते हैं लोग। ये रहा ए ऑप्शन, स्टील गन मेटल नहीं, उपधातु नहीं, ऑप्शन होगा ए। ट्वेंटी 21, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी? बताइए। तो ये होते हैं बाबू क्या, तो क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बी ऑप्शन था। चलिए फास्फोरस का आणविक सूत्र है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है बाबू, P या P2, P8 या P4? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, P4। चलिए ऑप्शन 23, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता,
आधातवर्धयता दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बाबू पीट पीट के जिसको चद्दर जैसा टीन जैसा बना सकता है आधातवर्धनीयता, और जिसको लमड़ा सकता है आदमी एकदम बिल्कुल, जैसे सोना को एकदम बिल्कुल पतला ताल जैसा नमला देते हैं, उसको तन्यता बोलते हैं, खींच खींच के लमड़ाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, बी, आधातवर्धयता। 24 देखा जाए, निम्नलिखित में कौन उत्वजनशील है, लाल फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस? तो बाबू इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो श्वेत फास्फोरस, बी ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। 25 निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु बताना है। क्या है? मैग्नीशियम, जर्मेनियम, सिल्वर, पीतल या कांसा? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, मैग्नीशियम। ओके। 26 निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? Mg, Ca, Na या K? बताइए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, तो ये K हो जाएगा। ठीक है। चलिए पोटेशियम के बाद कहाँ? तो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो बाबू ऑप्शन होगा क्या? तो 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है खींच खींच के। ठीक है। 28 निम्नलिखित में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? बता दीजिए। अधातु होते भी चमकीला होता है, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू अधातु आयोडीन चमकीला होता है। चलिए कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? बाबू कोई भी ताप पर वो कैसा? तो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। द्रव, मरकरी वैसे भी द्रवीय अवस्था में रहती है। ठीक है। जिसको क्या? तो Hg। चलिए अपने शुद्धक रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, खुदरा, आगे काला या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो चमकदार। 30 का चमकदार हो गया। चलिए लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है भारजन, परगलन, द्रावक या धातुमल? तो बाबू ये आंसर होता है क्या? धातुमल। चलिए 32 विद्युत अपघटनीय परिकरण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें से सभी? तो बताइए ऑप्शन होगा इसका एनोड। 33 किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? आइए क्या है? अपरूपता, समयवता, समरूपता या उभयधर्मीयता? बताइए क्या कहलाती है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगी क्या? ऑप्शन ए, अपरूपता। चलिए 34 देखा जाए। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? ठीक है। बताइए क्या मिलाया जाता है बाबू? पहला साधारण गंधक, एकनाक्ताक्ष गंधन, अष्टफलनीय गंधक, श्वेत फास्फोरस? तो ऑप्शन हो जाएगा बउआ ए, साधारण गंधक। 35 लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? बताइए। तांबा का, चांदी का, सोना का? इतना तो महंगा नहीं होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जिंक। तो बाबू यही होगा ऑप्शन जिंक। जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। आइए रॉयल जल किस अनुपात में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है बाबू? तो ये ऑप्शन 3:2, 2:3, 3:1 या 1:1
3, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 3:1। चलिए, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं इसकी क्षमता को? क्या कहते हैं? ऊपर बता दिए थे, तन्यता, जो खींच खींच के लमड़ा दिया जाता है, तन्यता कहते हैं लोग। ठीक है, देखा जाए क्या होता है, तो ये होता है तन्यता, बी। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं बताइए? तो पहला तन्यता, तन्यता तो कहते नहीं कि लमड़ाने का। ध्वनि, सोनरस, यही होता है ऑप्शन सोनरस। चलिए, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ये विद्युत धनात्मक। 40 नंबर देखा जाए बाबू, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या सोना? तो बाबू आप लोग जानते हो लोग, सबसे ज्यादा तन्यता धातु कौन सा है? 2 किलोमीटर तक ना इसको लमड़ाया जा सकता है, सोना का ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बताइए। लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम? तो बाबू हीरा। अगला 42, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना? तो बाबू ऑप्शन होगा क्या, तो जिप्सम। तो आज के वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। फिर से वही घिसा पिटा बात, जिसको भी पेपर देने जाना है, जिसको 10th क्लास का है, कृपया करके वो इस वीडियो को जरूर देख ले और अपना स्कोर पता कर ले कि कितना लायक हैं वो लोग। ठीक है, और इसमें से बहुत सब के सब 100% आप लोग का ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का क्या कर सकते हो आप लोग, साइंस जितना हम करवा रहे हैं वो आप लोग देख लो, देख के फिर पेपर में एंट्री मारना लो, अलग मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव एक भी आपसे नहीं छूटेगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय।